अनाहत नाद की प्राप्ति, श्री कृष्ण नाम उनकी मध्यमा में पहुंच जाता है। और मध्यमा में पहुंच करके कृष्ण नाम उन महापुरुषों में जिनके ऊपर नाम की अपूर्व कृपा है, उनके हृदय में वो कृष्ण नाम का अपूर्व प्रकाशन होता रहता है। गले में बोलने की जरूरत नहीं है, मन में चिंतन भी नहीं कर रहे हैं, परंतु मन से अपने आप वो अनाहत नाद निकलता है। तो योगी की स्थिति अलग, एक भक्त की स्थिति श्री हरिनाम की कृपा से अलग। तो नारायण की स्थिति तो क्या है, नारायण तो शयन कर रहे हैं अक्षय समुद्र में, कारणारण समुद्र में, और उनके हृदय में अपूर्व अनाहत नाद ओंकार वह अपने आप प्रकट हो रहा है। जो काम बीज है वो काम बीज अपने आप प्रकट हो रहा है, और ओंकार और काम बीज से, उस शब्द ब्रह्म से अपने आप उनकी इच्छा के अनुसार शब्द बीज से, ब्रह्म से जो अनेक नाद निकल रहे हैं, उनसे जितने भी सृष्टि की वस्तु हैं ये सब प्रकट हो रहे हैं अपने आप। उसे महत्व प्रकट हो गया, अहंकार प्रकट हो गया, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, एकादश इंद्रिया, मन, सब जितने भी तत्व हैं वो उस प्रणव के द्वारा अपने आप प्रकट हो रहे। तो परंतु वो है क्या, श्री नुकुंज में श्री प्रिया जी के चरण की जो नूपुर की ध्वनि है, उस नूपुर की ध्वनि वही मूलतः उस शब्द ब्रह्म का भी मूल, जो नारायण के द्वारा जो शब्द ब्रह्म प्रकट होगा उसका भी मूल होकर के वो विराजमान है श्रीमद् गोलोक में। जो प्रिया की नूपुर ध्वनि है उसकी ही एक छाया श्री नारायण के हृदय के द्वारा वह कहीं प्रणव बीज के रूप में कहीं प्रकट हो रही है। सो अनेक मंत्र नाद मंज नूपुरा रवस्खल, अनेक मंत्र नाद जो हैं, उन मंत्रों की जो नाद हैं वो जिनके नूपुर से प्रकट हो रहे हैं। तो उन नूपुर की ध्वनि को सुनकर के श्री श्याम सुंदर पहचान जाते हैं कि आम ज्ञातम मन नूपुर ध्वनि भरा आली जनालंकृता कांति नाम कुल देवता बिलस्तुम वृंदाटवी बिंदती। श्री वृंदावन में आ रही हैं और उस समय श्री श्याम सुंदर अंजलि बांध करके आप खड़े हो जाते हैं। तो आत्मा रामोप्यरी नमक, वे आत्मा राम, आत्मा तो राधिका तस्य तई ब्रह्मणादसम, आत्मा राम इति प्रोक्ता। आत्मा शब्द का अर्थ है श्री राधिका, और उनके साथ में ही रमण करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान। यदि पुनः अविरोधे अन्विष्यते सा विरोधे गुरु उदित रोषै कनिचित दुष्ट दोषै ब्रजपति सुत लीला पर्व निर्वाहशीला विरचित उपाया स्यात् तदा योग माया। अब सामान्यतः बाधा होगी नहीं, परंतु यदि कभी कदाचित एक अपवाद की स्थिति कह रहे हैं कि यदि पुनः अविरोध है, अवरोध माने अंतःपुर में, अन्विष्यते सा, श्री राधिका को कोई ढूंढने के लिए निकल भी जाए। श्री राधिका तो पधाराएं रास में, अब यदि महल में कोई उनको ढूंढने के लिए निकल भी जाए तो विरोध है गुरु ही उदित रोष, विरोध उत्पन्न हो जाएगा। अरे कहां गई हल्ला मच गया कि गोपी कहां गई, गोपी कहां गई। यदि हल्ला भी मच जाए तो यदि पुनः अवरोध है, यदि अंतःपुर में अन्विष्य के साथ श्री राधिका को ढूंढा जाए और विरोध है गुरु भी उदित रोशन, विरोध उत्पन्न हो जाए और गुरु भी उदित रोशन, गुरुओं के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा यदि क्रोध भी किया जाए तो कनिचित दुष्ट दोष, कभी श्री राधिका के दोषों को देख भी लिया जाए तो ब्रजपति सुत लीला पर्व निर्वाहशीला, उस समय श्री योग माया जी तुरंत उपस्थित हो जाएंगे और उपस्थित होकर के छाया गोपियों को घर में प्रकट कर देंगे। इसलिए कोई विरोध नहीं होगा। तो यदि विरोध उत्पन्न भी हो जाए तो श्री योग माया उपस्थित हो जाएंगी। योग माया कैसी है उनके लिए विशेषण दे रहे हैं कि ब्रजपति सुत लीला, श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की जो लीला है उस लीला पर्व का
निर्वाह करने का जिनका स्वभाव है, लीला के उत्सव का माने रासोत्सव का निर्वाह करने का जिनका पूरी तरह से स्वभाव है, वे विरचित तद उपाया, उस उपाय की तुरंत ही श्री योग माया रचना कर देगी। उपाय क्या है? माने गोपियों की छाया गोपियों को घर में स्थापित कर देंगी और स्यात् तदा योग माया उस उपाय को करती हुई विराजमान हो जाएंगी। छाया गोपी में 4 चीज बस ध्यान देने की है। पहली ये कि यदि किसी ने विरोध किया भी तो उस समय विरोध करने पर भी गोपी रुकेगी नहीं, गोपी तो चली जाएगी। मूल गोपी पहुंच गई रास में, छाया गोपी रह गई घर में, पहली बात। दूसरी बात कि मूल गोपियों के पीछे कोई दौड़े नहीं, इसके लिए योग माया क्या करेंगे? बोले छाया गोपी को घर में स्थित कर देंगी। माने गोपी जैसे लौट करके आ रही है या घर में ही है, रोकने पर रुक गई, ऐसा परिजनों को दिखाएंगी। मूल गोपी पहली बात मूल गोपी पहुंच गई रास में। दूसरी बात छाया गोपी घर में रह गई, योग माया ने छाया गोपी को घर में स्थित कर दिया। तीसरी बात कि जो मूल गोपी रास में पहुंची है उसको ये पता नहीं है कि मेरी कोई छाया गोपी भी है, अन्यथा जो वार्यमानता है वो समाप्त हो जाएगी। और चौथी बात ये कि जो छाया गोपी घर में है वो छाया गोपी उनका भी कभी पतिमन्य गोपों को स्पर्श नहीं होगा। और फिर एक बात और कि जब गोपी लौट करके आएगी तो मूल गोपी के साथ में छाया गोपी कभी मिलेगी नहीं। योग माया मूल गोपी को अंतर्धान कर देंगे और छाया गोपी को अंतर्धान कर देंगे और मूल गोपी ये मन में विचार करते हुए कि अरे बड़ा अच्छा हुआ किसी ने मुझे देखा नहीं, ऐसा कहकर के वे घर में विराजमान होंगी। तो 4 बात फिर से दोहरा दें। पहली बात मूल गोपी रास में, छाया गोपी घर में। दूसरी बात मूल गोपी को और श्याम सुंदर को भी पता नहीं है कि हमारी कोई छाया गोपी है। आने न जाने गोपीगण, न गोपी जानती है न कृष्ण जानते हैं, ये दूसरी बात। तीसरी बात जो छाया गोपी घर में विराजमान है उसको भी कभी पतिमन्य गोप का दर्शन भी प्राप्त नहीं है। पतिमन्य गोप उनका दर्शन भी नहीं कर सकते हैं, केवल दूर से घर में है ये सूचना मात्र प्राप्त करके वे कहीं बाहर चले जाएंगे, नौरे में कहीं दूसरी के चले जाएंगे। उनको कभी भी छाया गोपियों का भी स्पर्श प्राप्त नहीं है। और चौथी बात ये कि जब मूल गोपी लौट करके घर पे आएगी उस समय छाया गोपी के साथ में उसकी कभी भी भेंट नहीं होगी। छाया गोपी को लीला शक्ति अंतर्धान कर देंगे, मूल गोपी ही घर में रहेगी। इस प्रकार श्री योग माया सारी वस्तुओं का समाधान करने के लिए कभी विरोध भी हो जाएगा तो विरोध होने पर भी योग माया उन वस्तुओं का समाधान करते हुए विराजमान हो जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय। लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराह रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत्पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर केश शेषाद्यगम्या या साध्या प्रेम सेवा वृच्चरित परै गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्या प्राप्ता ययांतां प्रथियतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागार्धपान्थै ब्रजमनुचलितं नैतिकं तस्य नौमि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सायं राधा स्वसख्या श्री राधां स्नात विभूषितां ब्रजप्रिया। हरे कृष्ण। राधां सालगलान्तां असत सित निशा योग्य वेशां प्रदोषे दूत्या वृंदापदेशा अभिसृत यमुना तीर कल्पाग्र पुण्यां कृष्णं गोपै सभायां विहित गुण कलालोकनम स्निग्ध मात्रा यत्नात् आनीय संशायित मथ निवृतम प्राप्त पुण्यम स्मरामि। हे श्री सनातन प्रभो करुणांबुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भक्ति उपम सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांद्रा। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद् कृष्ण भावनामृत महाकाव्य श्री प्रदोष लीला के अंतर्गत पूर्व प्रसंग में श्री प्रिया जी के अभिसार प्रारंभ करने की लीला का श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद निरूपण कर रहे हैं। श्री प्रिया जी अपनी मंजरियों के साथ, जो मंजरीगण कुछ विलंब भी कर रही हैं, परंतु विलंब अपने कारण नहीं है, ये पाल भाव लेने के लिए कि गुरुजन क्या कर रहे हैं, कहीं कोई क्या चर्चा कर रहा है, इस प्रसंग में किंचित विलंब करते हुए गुरुजनों की वार्ता को समझ करके अपनी अपनी सेवा करने में परम आर्त होकर के जल्दी से श्री किशोरी जी का अनुसरण करती हुई मंजरीगण विराजमान हैं। ये परम दक्षता और चतुरता से युक्त हैं और विभिन्न की भूमि में वे अपनी श्री स्वामिनी के साथ में आकर के मिली और श्री स्वामिनी भी उस समय विपिन भुवि निर्जेशा लंबिसा मुक्त बेशा, श्री राधिका उन्होंने भी अपने निर्जेश को प्राप्त कर लिया है, अपने श्याम सुंदर को प्राप्त कर रही हैं, प्राप्त कर लिया है। यदि प्राप्त करने में गुरुजनों ने कहीं बाधा डाली तो योग माया उनकी सहायता करने के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहेंगी और उस प्रसंग में 4 बिंदुओं को उल्लेख कराए कि उन 4 बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। पहला बिंदु है कि जो मूल गोपी हैं वे तो रास में सम्मिलित हो गई, जो विरोध हो रहा है उस विरोध का समाधान करने के लिए श्री योगमाया ने छाया गोपियों की रचना करके उनको घर में स्थापित कर दिया। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, जो मूल गोपी श्री श्याम सुंदर के साथ में मिल रही हैं उस समय प्रेम में इतनी डूब रही हैं कि उनको कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु का स्मरण है नहीं और उनको ये पता नहीं है कि हमारी कोई छाया गोपी भी घर में विद्यमान है, कृष्ण को भी पता नहीं है। इस बात का आभास केवल 1.5 आदमियों को है, एक तो पौर्णमासी जी और आधा पर्दा थोड़ा सा आभास है तो वो श्री वृंदा जी, अन्यथा कृष्ण को भी नहीं है कि इन गोपियों की कोई छाया गोपी विराजमान है। और इस प्रकार दुर्लभता, भय और वारिमानता ये तीनों चीज बनी रहती है। दुर्लभता भी बनी रहती है, कहीं कोई देख न ले ये भय भी बना रहता है और हम बड़ी बाधा के बाद में कृष्ण से मिली हैं यह भाव भी बना रहता है और इस बाधा भाव के कारण इनका प्रेम और ज्यादा बढ़ता हुआ विराजमान होता है। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, जिस समय
ये रास में विराजमान है और छाया गोपी घर में विराजमान है, उस समय छाया गोपियों का भी इनके पतिमन्य गोपों के द्वारा स्पर्श नहीं है, अन्यथा महा रसाभास उपस्थित हो जाएगा। पतिमन्य गोपों को मूल गोपियों का स्पर्श तो दूर, गोपियों की छाया का स्पर्श भी पतिमन्य गोपों को प्राप्त नहीं है। और चौथी बात कि जिस समय मूल गोपी लौट करके आएंगे उस समय छाया गोपी और मूल गोपी कभी भी आमने सामने नहीं आएंगे, कभी भी मिलेंगे नहीं, बल्कि श्री लीला शक्ति छाया गोपियों को अंतर्धान कर देंगे और उन छाया गोपियों के अंतर्धान होने पर जब गोपी घर में प्रवेश करेंगे वे मन में बड़े आनंदित होंगी और मन ही मन में विचार करेंगे, बड़ा अच्छा हुआ किसी ने हमको देखा नहीं। और उनके हृदय में ये वार्यमानता के कारण बढ़ने वाला जो प्रेम वह निरंतर निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते हुए ही विराजमान होगा। तो वो निरूपण कर आए हैं कि विरचित उपाया स्यात् तदा योग माया, योग माया के द्वारा उपाय की उस समय रचना कर दी जाएगी। अब आगे 37वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि निखिलमपि निनादम वैशिका वाद्यमेव प्रियकम अपि पुरस्थम स्वप्रियम भावयन्ति परिमलमपि सर्वम तत्प्रतीकोत्थमेव इति अभिमुख मनुमन्ते स्म प्राप्तमेवा ध्वनिया। श्री राधिका तो ऐसी कृष्ण प्रेम में बाबरी हो रही है, श्री प्रिया की उस बाबरी बेहरन का क्या वर्णन किया जाए। एक बड़ा सुंदर शब्द श्री श्री भट्ट जी ने दिया। श्री भट्ट जी जो कि महावाणी का श्री हरि व्यास देवाचार्य जी के गुरु हैं, जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में बड़ा प्रसिद्ध युगल शतक नामक ग्रंथ जो है उनको प्रकट किया। और कहा जाता है कि युगल शतक की ही व्याख्या महावाणी है। और अभी भी श्रीमद निम्बार्क संप्रदाय में वृंदावन की समाज परंपरा में जहां समाज गायन होता है वहां समाज गायन की परंपरा में ये एक परंपरा विद्यमान है कि पहले युगल शतक का पाठ होने के बाद में ही महावाणी का पाठ किया जाता है। अर्थात एक पद पहले युगल शतक से जरूर गायन किया जाएगा, युगल शतक का पद गायन होकर के फिर महावाणी जी का समाज किया जाएगा। अकेले महावाणी जी का स्वतंत्र समाज नहीं होगा। महावाणी जी का जब भी समाज होगा, समाज गायन होगा तो युगल शतक के साथ में होगा। माने श्री भट्ट जी की जो वाणी है उसका पहले गायन होकर के फिर उसके बाद में फिर महावाणी जी का पाठ होता है। ये एक शिष्टाचार है। श्री युगल शतक का ही वो पद तो याद नहीं है, परंतु उसमें एक बड़ा सुंदर भाव श्री भट्ट जी ने दिया है कि प्रियालाल की बाबरी बेहरन उनका कौन वर्णन करे। तो श्री किशोर जो कैसी बाबरी हो रही है, ये बाबरी बेहरन कैसी है, पागल हो रही है बिहार में, तो ये बाबरी बेहरन उसका वर्णन कर रहे हैं कि श्री प्रिया अभिसार तो कर रही हैं, परंतु अभिसार करते समय भले हरि जय जय जय, अभिसार करते समय सर्वत्र इनको कृष्ण कृष्ण दिख रहे हैं, सर्वत्र इनको कृष्ण का दर्शन ही हो रहा है। उसी का वर्णन कर रहे हैं कि निखिलम अपने निनादम वंशिका वाद्य में हो, कोई सा भी स्वर हो रहा हो, कोई चिड़िया बोल रही हो, कोई पक्षी बोल रहा हो, कहीं कुछ भी कोई भी आवाज हो रही हो, और निखिलम अपने निनादम वंशिका वाद्य में हो, सारे निनाद को ये वंशी की आवाज ही सुनती है। वाह, ये बाबरी बेहरन है, इसी का नाम है बाबरी बेहरन। बिहार में पागल हो जाना, बाबरी हो जाना। तो बाबरी होकर के शिवप्रिया जा रही हैं और निखिलम अपने निनादम वंशिका नाद में वो संपूर्ण निनाद को
ये वंशी का नाद ही सुनती हैं। वंशी की आवाज ही समझ रही है। और प्रियकम अपिपुरस्थम स्वप्रियम भावयंती। अब वृंदावन में तो कदम्ब के वृक्ष ही ज्यादा हैं। जहां कदम्ब के वृक्ष हैं तो उन कदम्बों के प्रियकम माने कदम्ब के वृक्ष को स्वप्रियम भावयंती। कोई भी कदम्ब का वृक्ष आए और इनको ये लगे कि ये तो प्यारे आ गए, सामने प्यारे खड़े हैं, तो प्रत्येक कदम के वृक्ष को स्वप्रियम भावयंती अपने प्राणनाथ के रूप में ही श्री विश्वानंद भी देख रही है। बल्कि क्या उत्कंठा, अद्भुत उत्कंठा प्रिया की। और परमल सर्वम तत्प्रतीकोत्थमेव। कोई भी सुगंध आ रही हो, कैसी भी सुगंध, किसी भी फूल की सुगंध है, परंतु प्रत्येक सुगंध को, ये परमल माने सुगंध को, तत्प्रतीक, प्रतीक माने श्री कृष्ण के श्रीअंग से उठने वाली सुगंध के रूप में ही श्री विश्वानंद ने सूंघ रही है। कोई भी सुगंध, प्यारी की सुगंध, अरे सखी देख प्यारी की सुगंध आ रही है, ऐसा कहकर के सखी से कहने लगे। सखी कहे बोले अरे बाबरी, ये प्यारे की सुगंध नहीं है, ये तो कदम्ब की सुगंध है, ये तो कुंद की सुगंध है, ये तो कमल जो है उनकी सुगंध है, ये पाटल की सुगंध है, ये नाग की, ये पुन्नाग की, ये केशर की, इनकी सुगंध है। परंतु इनको हर एक सुगंध वो प्यारे की सुगंध ही लगे। तो परमल सर्वम तत्प्रतीकोत्थमेव। प्रत्येक सुगंध को, तत् माने कृष्ण के, प्रतीक माने श्रीअंग, उनसे उठने वाली सुगंध के रूप में ही ये ग्रहण करती हैं। और इसमें आश्चर्य की बात नहीं। रसकों ने वर्णन किया कि श्री किशोरी जी के श्री अंग में अष्टगंध की जो सुगंध है वो विराजमान। ऐसी श्याम सुंदर के श्रीअंग में अष्टगंध सुगंध वह स्वाभाविक रूप में ही विराजमान। होली लीला में श्री महावाणी जी में इसका कई जगह संकेत किया गया कि अष्टगंध की जो सुगंध है वो श्री प्रिया के श्री अंग में ही विराजमान है। महावाणी जी में उसका विशेष रूप से कहीं संकेत किया गया। ऐसे श्याम सुंदर के श्री अंग में कपूर की, कस्तूरी की, केशर की, जो अन्य 8 जो गंध हैं, उन 8 लवंग की, एला की, एला माने इलायची, इन सबकी जो सुगंध है वो श्री प्रिया के श्री अंग में अष्टगंध जो है वो अष्टगंध की सुगंध अपूर्व रूप से विराजमान। 8 प्रकार की सुगंध। अब कौन से अंग में कौन सी सुगंध विशेष है, ये रसकों के अपने अनुभव के ऊपर है, उसका तो वर्णन नहीं किया गया। परंतु श्री प्रिया के श्री अंग में कास्कंद इत्यादि अनेक जो सुंदर केशर इत्यादि जो है, केशर कस्तूरी प्रभृति जितनी भी 8 सुगंध हैं वो 8 केशर, कस्तूरी, कपूर, कुमकुम और तो इनकी जो सुगंध है वो अपूर्व रूप से श्री प्रिया के श्रीअंग में सब 8 सुगंध विशेष रूप से विराजमान। तो यहाँ पर परमलम अपिसर्वम तत्प्रतीकोत्थमेव, श्री अंग से निकलने वाले अंग गंध के रूप में ही श्री प्रिया निरंतर श्रवण करती हुई विराजमान हो रही हैं। इति अमुम अभिमन्ते स्म प्राप्त मेवा ध्वनियम। श्री अध्वनियम माने मार्ग में, अध्वन मान मार्ग में वे श्री राधिका हर जगह श्री कृष्ण ही मुझे मिले, कृष्ण ही मुझे मिले, ऐसा श्री श्याम सुंदर को प्राप्तम एव अभिमन्ते, प्यारे ये मिल गए, प्यारे ये मिल गए, ऐसा ही मार्ग में हर एक कदम कदम पर प्यारे ही मिले, अब मिले, अब मिले, अब मिले, यहाँ प्यारे दिख रहे हैं, यहाँ प्यारे दिख रहे हैं, ऐसा विचार करते हुए विराजमान हो रहे। बाबा बले हरे, ये किशोर जी कैसे, ये बाबरी बेरहन अपूर्व से, ये है इसका नाम है बाबरी बेरहन। कैसी बाबरी होकर के जा रही हैं और कहीं भी कुछ भी देख रही हैं
उसमें अपने प्यारे का दर्शन करती हुई विराजमान। कोई सुगंध आए उसमें प्यारे की श्रीअंग की अष्टगंध, कोई भी स्वर उसमें प्यारे की वंशी नाद, कहीं कोई भी वृक्ष उसमें प्यारे की रूप माधुरी का दर्शन करती हुई श्री स्वामी चली जा रही है और उस समय सखीगण अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं। तो अमुगाभिमन्वन्ते स्म प्राप्त मेवा अध्वनियम, उस समय अध्वनि माने मार्ग में, इयम माने ये श्री राधिका श्री कृष्ण को ही प्राप्त हुआ ही मान रही हैं। और उस समय श्री ललिता से कह रही है श्री विश्वानंद जी कि कलियस ललते किम कौतुकम तो भुजोंगो भुज मधत बलांदे बेष्टयन कंठमेश इत चपल मुदंच चिल्ल चापा चकंते बलतनु लो लोके स्यांग गाम स्वीय बेड़ी। अब श्री प्रिया जी की जो बेड़ी है वो बेड़ी कभी लिपट करके श्री प्रिया के आगे से होकर के वक्षस्थल से होकर के यदि कंधे पे चली जाए या पीछे से लपट करके आगे आ जाए, चलते चलते पीछे पड़ी हुई बैनी कभी कंधे के ऊपर आ जाए, तो यदि दाहिने कंधे के ऊपर श्री प्रिया की बेड़ी आए, प्रिया एकदम चौंक जाए और चौंक करके उस समय श्री ललिता जी से कहने लगे कि अरे सखी ललते देख ले तेरा ये भुजंग, तेरा ये यार, तेरा ये प्यारा देख मानता नहीं है, ये बार बार मेरे गले में गलवैयां देते हुए आ रहा है। अपनी ही बेनी को श्याम सुंदर की भुजा समझ करके श्री किशोरी जी एकदम व्याकुल हो रही है और अपनी बेनी को श्याम सुंदर की भुजा समझ करके श्री ललिता से कहने लगे कि अरे ललिता कभी ऐसे ललते, बोले ललता देख नहीं रही है, रोक ले अपने इस चंचल साथी को, जैसे इनके तो कोई लगता ही नहीं है बलिहारी तो भुजंग, ये तेरा जो साथी है वो तेरा साथी मानता नहीं है, यह देख चलते चलते मेरे गले में गलवैयां डालता है श्री प्रिया की अपनी चोटी वो ही कंधे के ऊपर कभी बाहर आ रही है, कंधे पे आ गई है चलते चलते, और उस चोटी को ही श्री श्याम सुंदर की भुजा समझ करके श्री स्वामी कहने लगती हैं कि कल ऐसे ललते कि कौतुकम, बोले अरे सखी तू इस कौतुक को नहीं देख रही है क्या कि तब भुजंग ये तेरा साथी, ये भुजंग शब्द जो है वो कहीं आक्षेप में ही वचन है। भुजंग कहते हैं उपपति को, ये चंचल तेरा प्यारा, ये तेरा जो प्यारा है, ये परकीय भाव में जो प्रिय है, परकीय प्रिय, उसके लिए भुजंग शब्द का प्रयोग होता है। तो तेरा जो प्रिय है वो भुजंग अधिक बलान्वे, वह बलपूर्वक मेरे कंधे के ऊपर अपनी भुजा देख रख रहा है, मेरी गलवैयां लेते हुए वो चल रहा है। बेष्टयन कंठ मेषा, मेरे कंठ को घेरते हुए गलवैयां देते हुए वह चल रहा है, इसे रोक ले इति चपल मुदंचन, ऐसा कहकर के बाबरी बेहरन में भाव मिलन में श्री किशोरी जी चपल होकर के उदंचक चलने चापा, अपनी चिल्ली चाप माने अपनी भौं को नचाती हुई श्री ललिता से कह रही हैं कि अरे इसको रोक ले इतनी चपल मुदंचक चिल्ली चापा, ऐसी चपल होकर के चिल्ली चाप अपने भौं को नचाती हुई श्री वे श्री राधिका चिल्ली चापा माने भौं रूपी धनुष वाली वे श्री प्रिया चकंपे मन थर थर कांपने लग जाती हैं, उनमें कंप प्राप्त हो जाता है। बर्तन अवलोक्य वांसगाम स्वीय बेणी, वो बर्तन परम सुंदरी श्री विश्वानंदी श्री रासेश्वरी स्वामी, उनकी सुंदरता का क्या वर्णन, परम सुंदरी होकर के जो विराजमान है वर्तनु वे श्री किशोरी स्वांसगाम अपने कंधे के ऊपर, अंश मन कंधा,
स्वांशगाम माने स्व अंशगाम, अपने कंधे के ऊपर ही स्वीय वेणु, अपनी ही वेणी को जब पड़ा हुआ देखती हैं, उस वेणु को उस चोटी को श्याम सुंदर की भुजा समझ करके कंपित हो जाती है। बोले ये भ्रम कितना मीठा भ्रम, कितना सुंदर भ्रम। कह रही है, दोबारा सुनिए कि कल्यस ललते किम कौतुकम। बोले अरे ललता, तू ये कौतुक देख रही है और कुछ कर नहीं रही है। ये ललता के प्रति आक्षेप के वचन कि कल्यस ललते किम कौतुकम। बोले अरे ललता, ये क्या कौतुक देख रही है? अरे तू कुछ रोकती नहीं है, तुझे इस समय इस चंचल को रोकना चाहिए, परंतु तू क्या तमाशा देख रही है? अरे इसको रोकना। तो भुजंग, ये तेरा जो भुजंग है